हो क्या हुआ, क्या किस तरह ये वारदात हुई, आप कहाँ पे मौजूद थे? बेटा मैं घर से मेडिसिन लेने गई हूँ। मेरा रिलेटिव में ही है, मेरे ताया अब्बू का दोता है, मेरी फुप्पो का जो है बेटा, उसका बेटा है, मेरी फुप्पो का पोता है। तो वो मेरे घर में बेटा, मैं उसके बेटे ने ना तलाक दी अपनी बीवी को, तो मैं उनके घर अफसोस करने के लिए गई थी। तो वो बेटा हमद जो है, वो जाहिर है मैं उसकी आंटी भी हूँ, फुप्पो भी हूँ। तो मैंने दोनों हाथों से उसको प्यार दिया। मैंने कहा अहमद बेटा क्या हाल है। तो उससे एक दिन छोड़ के अगले दिन मेरे पास पैसे उधार लेने के लिए आया है। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा बेटा आपकी अम्मी ने भेजा है कि अब्बू ने भेजा है? तो कहता नहीं मुझे खुद से ज़रूरत है, मैं खुद ही आया हूँ। ठीक है। तो मैंने कहा बेटा पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो कहने लगा आंटी मुझे चाहिए थे, मेरा एटीएम अभी नहीं बना फैक्ट्री का। तो मैंने कहा बेटा मेरे पास पैसे होते तो पुत्र मैं ज़रूर देती, अगर कोई और खिदमत है तो बेटा बताओ मैं कर देती हूँ। तो कहने लगा ठीक है आंटी कोई बात नहीं। तो फिर मजीद आधा पौना घंटा बैठा रहा, बात भी नहीं की, फ़ोन पे लगा रहा। तो कॉल भी नहीं उसने मिलाई। वो उसने बाद में एतराफ़ किया मैंने कॉल नहीं मिलाई थी। सही तो मैं वैसे ही बैठा फ़ोन करता रहा हूँ। तो वो चला गया। उसके 1-2 दिन बाद फिर आया आंटी। उसके बैठे ही एक औरत मेरे पास घी लेने आई, मैं देसी घी सेल करती हूँ घर में। सही। तो वो लेने आई है, तो उसको मैंने घी दिया है। तो उसने देख लिया आंटी तो घी भी सेल करती है। तो अगले दिन आया कहता है आंटी मेरे दोस्त ने घी लेना है। तो मैंने कहा बेटा बना दूंगी, आप तो मेरे घर के पुत्र हो, तो मैं आपको जल्दी बना दूंगी, किसी और को नहीं दूंगी, आपको दे दूंगी। तो वो मैंने घी बना के रख दिया। तो लेने नहीं आया, तो मुझे बाहर मिला है। तो मैंने कहा उस गली में मिला है। मैंने उसको बोला मैंने बेटा सेंटर पार्क जाना है तो घी बना के रख जाऊंगी, आप ले लेना। बाइक मेरे बेटे को दुकान से कहना वो ला देगा, या आप ही को कहना वो दे देगी अंदर से, आप आवाज़ देना। ठीक है। मैंने उसको ऐसे कहा। तो मैं ना मेरा दिल नहीं किया जाने को, अगले दिन भी नहीं दिल किया। जुम्मे का दिन भी मैंने गुजारा है, ऐसे हफ्ते का भी गुजारा है। जाने के दिन सेंटर पार्क जाना था मैंने, मेरा भाई रहता है उधर। अच्छा। तो मैंने ना मेरा दिल ही नहीं किया, 2 दिन दिल नहीं किया। तो फिर मैं इतवार वाले दिन मैं गई हूँ। तो मुझे ना जिस दिन मैंने जाना था उसको मैंने बोला था बच्चे को, तो मैं नहीं गई। तो मैं बाहर घर में ना परचून की शॉप से मैं थोड़ा सा सामान लेने गई, तो खड़ा है सामने देख रहा है मेरे घर की तरफ। तो मैंने जाके कहा हाँ मत बेटा घी ऐसे ही पड़ा रहना है, अब लेने ही नहीं आए, मैंने तो बना के रखा हुआ है। तो कहता आंटी वो मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया जिसने लेना था। ठीक है। तो वो नहीं आया, तो मैं ले जाऊंगा, आप उसको पड़ा रहने दें। तो उसके बाद फिर मेरे घर में उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई। मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर में 3 बार आया है। मेरी बेटी ने मेरे बेटे से कहा है कि भाई तैयब अहमद क्या लेने आता है, वो आपसे अगर उसने मिलना है, वो कहता घर में आके कहता तैयब है। तो मेरी बेटी दरवाज़ा नहीं खोलती, 3 बार आया उसने दरवाज़ा नहीं खोला। सही। तो कहता है तैयब है। तो तैयब ने इससे मेरी बेटी ने कहा अहमद भाई क्या लेने आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आप उसको बाहर हैंडल करो भाई। तो मेरे बेटे ने कहा कि वो मेरी शॉप से गुजर के आता है, मुझे देख के आता है, अगर कोई बात है तो मुझसे मिले। तो वो दिन गया, उससे अगले वाले दिन उसने ये वकूआ कर दिया हमारे घर में। मैं घर में मौजूद नहीं थी, मेडिसिन लेने गई हूँ घर से। तकरीबन मगरिब की अजान होने वाली है जब मैं गई हूँ, तो ईशा की अजान हुई है तो मैं वापस आई हूँ। वो भी इसने मुझे फ़ोन किया मम्मा हमारे घर में हमारी बहन को कोई कत्ल कर गया, छुरियां मार के। आपको पता था कि हामिद ने किया? मुझे शक था। अच्छा, शक। मुझे शक था, मुझे क्योंकि शक बेटा इसलिए था तो मेरे घर में तो कोई नहीं आता था, कोई भी नहीं आता था। मेरी बेटी इतनी कॉन्शियस थी, साथ वाले हमसाए भी अगर आते हैं ना तो कुंडी नॉक करते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं ना, तो मेरी बेटी वहाँ से बैठे सोफे पे बैठी होती थी, वहाँ से कह देती कौन, अगर कोई बोला तो आंटी मम्मा घर में नहीं है। अगर तो कोई भी घर होता नहीं था उस दिन कोई घर नहीं था। तो वो आया है, उसने नॉक किया दरवाज़ा, तो कहता है मैं घी लेने आया हूँ। मेरी बेटी ने कहा अहमद भाई घी तो उसमें से सेल हो गया है। तो कहता है आपके घर में कंडा और तकड़ी वगैरह तो है ना, तो मैं खुद ही तोल लेता हूँ और मैं पैसे दे देता हूँ, आप कुंडी खोलो। मेरी बेटी ने कुंडी खोल दी। तो वो कुंडी खोल लिया, तो मेरी बेटी कुंडी खोल के जब अंदर गई है सेन के दरमियान में, तो उसने छुरी दिखाई है, चाबी दो। तो इसने कहा भाई मेरे पास चाबी नहीं है। फिर उसने कहा चाबी दो। इसने कहा भाई मैंने कहा मेरे पास चाबी नहीं है। तो उसने अपना बाजू छुड़वाया, बाहर का दरवाज़ा खुला ही था। तो भागने की कोशिश की उसने बाहर को, तो उसने भाग के उसको पकड़ के ना खींच के कमरे में ले गया।
फिर उसने जाके उसको उससे उससे कहा मैंने आपसे चाबी मांगी है ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਰਹਿਨੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। तो मेरी बेटी ने कहा भाई चाबी मेरी मम्मा के पास ही होती है, भाई मेरे पास चाबी नहीं है ना, मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो कहता अगर तुम बाहर जाके बता देती, शोर कर देती तो फिर मुझे लोग पकड़ लेते। इसी वजह से उसने उसको छुरी मारी है, पहले फिर मारी है, फिर मारी है, फिर इसको 4 छुरियां उसने मारी। फिर उसके बाद कहता है मुझे नहीं पता मैंने कितनी मारी है। फिर कहता है मैंने जाते हुए देखा कि छुरियों से जिंदा ना रह जाए, फिर उसने उसकी इशारा काटी है। बेटा उसने इतनी बेदर्दी से मेरी बेटी को मारा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे रिलेटिव में से ऐसे कोई आएगा मेरे घर में ऐसे। मैं इतनी कॉन्शियस अपने घर में रहती थी, मेरी बेटी इतनी कॉन्शियस रहती थी। एक तो मेरी बेटी मिर्गी के दौरों की मरीज थी, तो मैं उसके साया बन के उसके साथ साथ रहती थी। मैंने उसको फूलों कलियों की तरह मैंने उसको पाला। मुझे नहीं पता था मेरी बेटी ऐसे मेरे साथ बिछड़ेगी, इतनी भयानक उसके साथ ऐसे होगा। मैंने कभी उसको चोट नहीं लगने दी थी। जब वो छोटी थी तो उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे तो मैं उसकी फ्रॉक पकड़ के पीछे पीछे चलती थी। दौरा पड़ा गिरेगी तो चोट ना आ जाए, अगर दौरा पड़ा गिरने लगेगी तो मैं फ्रॉक पकड़ी है, मैं गिरने नहीं दूंगी। मैंने ऐसे अपनी बेटी को पाला। जब इसकी इम्प्रूवमेंट आ गई, मेरी बेटी इतनी सही हो गई, एंगेजमेंट कर दी मैंने उसकी, 22 साल की मेरी बेटी हो गई। इतनी खुश रहती थी, इतनी खुश रहती थी, बड़ा प्यार करती थी, मेरा मुंह चूमती, मेरे आगे पीछे घूमती। मम्मा जी आप परेशान ना हुआ करें, मम्मा मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हुआ करें। अगर ज़रा सी भी आहट भी होती ना, मैं भाग के अपनी बेटी को अपने साथ लगा लेती। मेरी बेटी को दौरा तो नहीं पड़ने लगा। तो पता था मेरी बेटी 15 तकरीबन 2 साल 15 माह से वो बिल्कुल ठीक हो रही थी। तो मैंने उसकी एंगेजमेंट की, वो बहुत खुश रहती थी। ये जालिम आया मेरी खुशियाँ ही लूट के ले गया। ये जालिम आया मेरा गुलशन उजाड़ गया। उसके भाई की मैंने शादी करनी थी। मेरी बेटी इतनी खुश रहती थी कि मेरे भाई की शादी पे मैं ये करूँगी, मेरे भाई की शादी पे मैं ये करूँगी। मेरे घर में शादी की खुशियों की बातें रोज़ाना होती, रोज़ाना ही मैं माँ बेटी बातें करती। मामा मैं भाई की शादी पे ये करूँगी, मैं भाई की शादी पे वो करूँगी, मामा हम ये करेंगे, मामा हम भाई को ऐसे सजाएंगे। तो आपको सब्र नहीं। मेरी बेटी की खुशियाँ, मेरी खुशियाँ, मेरा आशियाना, मेरा गुलशन, मेरा जो सबसे प्यारा चोटी का फूल था वो तोड़ गया। वो 2 बच्चे, 2 बेटे 1 बेटी थी मेरी बहुत दुख सुख की साथी थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो। अब मैंने मोहल्ले में कोई दोस्त नहीं बनाई। यहाँ औरतें आती अगर किसी काम से, बस मोहल्ले की हद तक, दोस्त नहीं थी। दोस्त मेरी बेटी थी, बेस्ट फ्रेंड मेरी बेटी थी। मेरी बेटी ने कोई दोस्त स्कूल में नहीं बनाई। मैट्रिक किया, अब वो बीमारी में मैं उसको पढ़ाती रही। मेरी बेटी कहती थी मम्मा लोगों के बीमार बच्चे नहीं पढ़ते, मम्मा आपने मुझे पढ़ाया, आपने मुझे इतना मुझसे प्यार करती। मैंने कहा बेटा आपके दिल में ना आए कि मैं बीमार हूँ, अगर मैं ना बीमार होती तो शायद मैं पढ़ती। बेटा मैंने आपको बीमारी में पढ़ाया। बड़ा ही अफसोसनाक वाकया। उसके बाद पुलिस ने कैसा काम किया? उसके बाद पुलिस ने अच्छा रोल अदा किया है, बहुत अच्छा रोल अदा किया इन्होंने। इनकी इंक्वायरी में मुझे तकलीफ तो थोड़ी हुई, जाहिर है इनका काम है, मैं नहीं कहूँगी इनको कि इन्होंने गलती किया, ये इनका काम है। अगर ये ऐसे ना करते तो मुजरिम कैसे ढूंढते? बिल्कुल कैसे ढूंढते। मुझे इनके साथ कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। मैं खुश हूँ इनके काम से। इन्होंने मुजरिम को पकड़ा, इन्होंने रात दिन मेहनत की, इन्होंने उनको मनवाया उस बच्चे को। यकीन जाने मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इनको, अच्छा काम किया इन्होंने। इतनी जल्दी नहीं पकड़ा जाता, बहुत मेहनत की है इन्होंने, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। अच्छा भाई, किस तरह से ये बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया? बहन घर में अकेली थी आपकी? जी घर में आप ही अकेली थी। मैं शॉप पे था तो पापा ने कहा कि आप घर से ना चटनी लेके आओ। तो मैंने लड़के को उधर से लिया है। 8 बज के तो कुछ मिनट यानी कि वैसे 8 सवा 8 के दरमियान का ना टाइम था। तो मैं घर गया हूँ तो ना दरवाज़ा खुला हुआ था। तो मैंने कहा यार कुंडी कभी खुली नहीं वैसे। तो मैं अंदर एंटर हुआ हूँ तो मैंने ना आप ही को आवाज़ दी है, मुझे आवाज़ ना जवाब नहीं आया आप ही का। तो आप ही गए हो सबसे मैं पहले? गया हूँ सबसे पहले।
तो वो लड़का दूसरा ना, मैंने उसे कहा आप ऊपर से ना चटनी लेके आओ, तो मैं आप ही से पूछता हूँ कि दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है। तो मैं अंदर गया हूँ तो सेब वगैरह हर चीज़ खुली थी, आप ही बेड पे गिरी थी, मैंने आवाज़ दी लेकिन वो फिर नहीं बोली। मैंने बाजू से पकड़ के ना ज़ोर से उसे हिलाया है कि आप ही क्या हुआ है। जब मैंने गर्दन देखी ना तो खून लगा हुआ था। फिर मैंने ठोडी ऐसे उठा के ना ऊपर, तो मैंने उसका गला देखा तो गला कटा हुआ, तो मेरी चीखें निकल आई थी। मैंने फिर दवा मोबाइल पकड़ के ना जल्दी से मैंने मामा को कॉल की कि आप ही को कोई कत्ल कर गया, छुरियाँ लगी हैं उसे। मामू वगैरह को कॉल की, वो जल्दी से घर आए हैं। तो उसी वक्त डॉक्टर बड़ी आया बहन? साथ। जी मेरे बिल्कुल एक साथ। फिर उसके बाद पुलिस को इतला पुलिस आपने को दी? इतला मामू ने की थी। हम उसी वक्त ना हॉस्पिटल यानी कि उठा के ले आए थे, डॉक्टर को चेक करवाया, उन्होंने कहा अभी हार्ट बीट आया। उसी वक्त मैंने मामा से आप ही को छीना और हम हॉस्पिटल जल्दी से ले गए। एम्बुलेंस का भी हमने वेट नहीं किया, बाइक पे जल्दी से बिठा के हम वैसे ही ले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल गए हैं तो जाते उन्होंने ECG की वगैरह सब कुछ चेक किया, उन्होंने कहा नहीं डेड हो गई। बड़ा अफसोसनाक वाकया था जी। ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ? ਸਾਲਬਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਲਾੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਕੌੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਚੌਕ ਭੱਠੇ ਚੌਕ ਕਾਲੇ ਜੋ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ? हाँ जी मैं दुकान दी सब, मेरा बेटा आया, मैं इसे बोला मैं जाओ घर से चटनी ले जाके। ये दोनों गिरदा मारा, ये दोनों गए हैं चटनी लेने के लिए। दरवाज़ा खुला था, इसने आवाज़ दी आप ही की, तो आप ही को आवाज़ नहीं है, हम अंदर चले गए। अंदर देखा ना मेरी बेटी सारी फ़ोन चला पट खड़ी हुई है। तो इसने शोर मचाया, बाहर आ गए, इसने फ़ोन किया अपनी आंटी को, मामा को, तब आ गए। इसका मामू आ गया, फिर मामू ने पुलिस को इतला दी, पुलिस भी आ गई। पुलिस ने ठीक काम किया? हाँ बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, ताज देना सबको।